हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपके ईओ आरओ एग्ज़ाम के लिए एक शानदार मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हूबहू आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित पूरे 120 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर होने वाला है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में छपने जैसे क्वेश्चन हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन 120 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर डेली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आंसर की समेत आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जिसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, कौन सी सभ्यता हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा आपके गणेश्वर सभ्यता, जो कि आपके नीम का थाना सीकर में है। इसे दोस्तों आपके ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम है। राणा सांगा द्वारा, दोस्तों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो राणा सांगा ने दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा, पहले आपके दोस्तों खातोली युद्ध हो जाएगा। खातोली का कब लड़ा गया था, 1517 में। इसके बाद दोस्तों आपका बाड़ी का युद्ध, बाड़ी युद्ध दोस्तों आपके 1518 में लड़ा गया था। इसके बाद गागरोन का युद्ध जो कि आपके 1519 में लड़ा गया। और इसके बाद बयाना का युद्ध जो कि 1527 में लड़ा गया। तो दोस्तों ये इसका क्रम हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट होगा। दोस्तों जो मैंने सन बताए हैं इसमें युद्धों के, इनको भी याद रखना, सिंगल क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजिमी तथा खास चौक थे। ताजिमी तथा खास चौक क्या थे दोस्तों, तो ये क्या थे, आपके जयपुर के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। गुप्तकालीन विजय स्तंभ दोस्तों जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी कहा जाता है, और ये कहाँ स्थित है, आपके बयाना दुर्ग में। किसके द्वारा बनवाया गया, तो आपके समुद्रगुप्त द्वारा ये बनाया गया, समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है, मानसिंह प्रथम द्वारा अकबर के विश्राम हेतु पंचमहला का निर्माण कहाँ करवाया गया। पंचमहला का निर्माण दोस्तों, पंचमहलों का निर्माण आपके किसके द्वारा, मानसिंह प्रथम द्वारा अकबर के विश्राम के लिए। तो ये कहाँ पर करवाया गया, आपके बेराट में। बच्छावतों की हवेली कहाँ स्थित है। बच्छावतों की हवेली कहाँ हो जाएगी प्यारे साथियों, तो आपके बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है। दोस्तों गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को, और कहाँ मनाई जाती है, तो ये आपके नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। पटेलिया, बीछो तथा लालर क्या है। दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर करना है आप सभी को, पटेलिया, बीछो और लालर, तो ये राजस्थानी लोकगीत हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नृत्य में भील अपने जीवन साथी को चुनते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपके बगोरिया नृत्य हो जाएगा प्यारे साथियों, बगोरिया इसका राइट आंसर होगा। ख्यालों में सबसे प्राचीन ख्याल को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके एग्जाम में हूबहू छपने जैसे हैं प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपके तुर्रा कलंगी ख्याल हो जाएगी। तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आपके मेवाड़ में ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किस लोक देवता के बहादुरी के कृत्य बिठू मेहा के रावले में उल्लेखित है। दोस्तों कौन से लोक देवता हो जाएंगे, तो कौन से लोक देवता हैं, आपके गोगा जी, गोगा जी के दोस्तों बहादुरी के कृत्य। दादू की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी किस भाषा में लिखी गई। दोस्तों दादू जी की शिक्षाओं का संकलन किस में है, आपके दादू वाणी में। और दोस्तों ये किस भाषा में लिखी गई, तो आपके ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई। क्रांतिकारी तथा उनसे संबंधित जेल के संबंध में सुमेलित नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अर्जुन लाल सेठी को दोस्तों आपके वेलूर जेल में रखा गया था, बिल्कुल सही। प्रताप सिंह बारहट को बरेली जेल, ये भी सही।
केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक उदयपुर जेल दे रखा है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, गलत बताना था, चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है? पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? तो कौन सा आपके मुर्कियां पहनी जाती है, पुरुषों द्वारा मुर्कियां पहनी जाती है। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? डॉक्टर फैयाज अली को। तो कौन सी चित्रशैली हो जाएगी आपकी? किशनगढ़ चित्रशैली हो जाएगी। तारकशी आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है, तारकशी आभूषणों के लिए तो आपकी नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 की क्रांति के दौरान मारे गए? कौन सा था प्यारे साथियों? तो आपके मैक मॉसन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ दोस्तों राजस्थान में सबसे संगठित, सबसे सफल और सबसे लंबा चलने वाला जो किसान आंदोलन था वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। और ये कब से कब तक? तो आपके 1893 से 1941 तक चला था प्यारे साथियों, लगभग 44 वर्षों तक चला था, याद रखना है। प्रजासेवक समाचार पत्र के संस्थापक थे, प्रजासेवक समाचार पत्र के तो कौन थे आपके? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा थे। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? जोधपुर के शासक दोस्तों जो आपके पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, हनुवंत सिंह हो जाएंगे, याद रखना है। गोड़वाड़ी किस भाषा की एक बोली है? गोड़वाड़ी तो आपके मारवाड़ी की हो जाएगी। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ? महाकवि माघ तो दोस्तों क्या हो जाएगा? जिसे महाकवि माघ की नगरी कहा जाता है आपके बीनमाल जालोर हो जाएगा। बादली कृत्य के लेखक हैं, बादली कृत्य के, बादली किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से संत हरिदास जी की रचना है, हरिदास जी की रचना कौन सी हो जाएगी? तो आपके मंत्र राज प्रकाश दोस्तों आपके संत हरिदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? आप सभी को पता है दोस्तों कहाँ है? सिरोही जिले में। गुरु शिखर आपके सिरोही में है, सबसे ऊंची चोटी। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थल है, सबसे शुष्क स्थल कौन सा हो जाएगा? तो आपका फलोदी हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? सबसे अधिक क्षेत्र पर तो भूरी रेतीली बलुई मिट्टी है। जैसलमेर की बुज झील में कौन सा नदी अपना जल गिराती है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो कौन सी नदी? आपके मसूरदी नदी हो जाएगी, मसूरदी नदी। गेप सागर झील किस जिले में है? गेप सागर डूंगरपुर में स्थित है। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? सागवान दोस्तों आपके राजस्थान में दक्षिण में पाए जाते हैं। और कौन सा आपका? बांसवाड़ा इसमें राइट होगा। हाल ही में घोषित वानाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन तो ये कहाँ है? आपके उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? आपका केवलादेव गना पक्षी विहार हो जाएगा। कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन तो ये आपके श्री गंगानगर राइट होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, शहरी जनसंख्या तो कितना है आपका? 24.9% हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में देखने को मिली? दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में देखने को मिली थी? तो आपके कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका जैसलमेर हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट है,
मोर बांधना, पहरावना तथा ताड़ना नृत्य नामक विवाहों का प्रचलन किस जनजाति में है? दोस्तों विवाह के प्रकार है मोर बांधना, पहरावना और ताड़ना। तो दोस्तों ये किस जनजाति में? आपके गरासिया जनजाति में प्रचलित है। खो दरीबा, अलवर तथा अंजनी सलूम्बर उदयपुर किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कौन से खनिज के लिए? आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। बड़ा बाग जैसलमेर तथा हर्ष पर्वत शिखर प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बड़ा बाग जैसलमेर तथा हर्ष पर्वत शिखर ये पवन ऊर्जा हेतु प्रसिद्ध है। मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ महोत्सव, तो मारवाड़ महोत्सव दोस्तों आपका जोधपुर में मनाया जाता है। जोधपुर में। जैसलमेर में कौन सा? आपका मरु महोत्सव मनाया जाता है। बाड़मेर में आपका थार महोत्सव मनाया जाता है और बीकानेर में आपका ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। राज्य के सबसे पश्चिम में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य के सबसे पश्चिम में स्थित कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? आपका NH-70 हो जाएगा। राज्य में सफेद सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? सफेद सीमेंट का पहला कारखाना आपके गोटन में किया गया था और गोटन कहाँ है? आपके नागौर में। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, तो ये कब प्रारंभ किया गया प्यारे साथियों? 1986-87 में किया गया। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संबंध में सत्य नहीं है। तो दोस्तों यह योजना 5 जून 2021 को प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही। योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। योजना एक फ्लैगशिप भी योजना है, बिल्कुल सही। योजना के तहत पात्र लाभार्थी को UPSC द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा हेतु 1 लाख की सहायता दी जाएगी। गलत हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इसमें सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत प्रति लीटर 2 रुपए दुग्ध अनुदान की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो आपके 5 रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिका के जन्म से 18 वर्ष की आयु तक कुल कितनी किस्तों में 50,000 की राशि दी जाएगी? तो कितनी राशि? आपके 6 किस्तों में। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी 2023 का आयोजन कब किया गया? तो कब किया गया प्यारे साथियों? आपके 4 से 10 जनवरी 2023 को किया गया। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर में कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? आपके करवड़ में की गई। हाल ही में 29 से 31 दिसंबर 2022 पर्यटन विभाग द्वारा शरद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? शरद महोत्सव, तो ये आपके माउंट आबू में किया गया। मारवाड़ टीक के नाम से किसे जाना जाता है? मारवाड़ टीक के नाम से तो आपके रोहिड़ा जाना जाता है प्यारे साथियों। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना जोधपुर में कब की गई? आफरी की स्थापना तो कब की गई प्यारे साथियों? आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आफरी की स्थापना दोस्तों आपके 1988 में की गई। हाड़ौती का खजुराहो तथा राजस्थान का मिनी खजुराहो नाम से प्रसिद्ध बंडदेवरा किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है प्यारे साथियों? आपके 12 जिले में स्थित है। राजस्थान का कौन सा शहर जरोखों की नगरी के नाम से जाना जाता है? जरोखों की नगरी के नाम से जाने जाने वाला शहर, तो ये आपका जैसलमेर हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर किस वर्ष से मुख्य सचिव के पद को भारत सरकार के सचिव के समकक्ष बनाया गया? तो दोस्तों कब? आपके 1973। राज्यपाल की कार्यकाल के संबंध में सत्य है। राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में तो राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है, बिल्कुल सही। राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 156 है, ये भी सही। उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे इसमें। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र तो ये आपके संभागीय आयुक्त को देता है।
किस अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती देखने को मिलता है? बूंदी का नाम वृंदावती, तो कौन सा अभिलेख है आपका? रणकपुर अभिलेख हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से अलग कृषि बजट की शुरुआत की गई। इस बजट में कृषि तथा कृषकों से संबंधित कुल कितने मिशन संचालित करने की घोषणा की गई थी? तो कुल कितने दोस्तों मिशन हो जाएंगे? 11 मिशन अलग दोस्तों आपके संचालित करने की घोषणा की गई थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। कथन पढ़ने हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया था तथा पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रस्ताव था कि वहां भारतीय प्रांतों तथा रियासतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों कौन सा इसमें सही है बताना है आपको। तो आपका इसमें से केवल 2 सही होगा प्यारे साथियों, दूसरा ही सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन व नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। दोस्तों कैसे संविधान की प्रस्तावना कैसे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद सूची में उल्लेखित है? शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, तो कौन सी आपके 7वीं अनुसूची हो जाएगी। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का निलंबन तो कौन कर सकता है? आपका राष्ट्रपति कर सकता है। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? नीति निर्देशक तत्वों में शामिल मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध या मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रयोग। तो दोस्तों कौन सा आपका केवल 2 शामिल हो जाएगा? केवल 2 इसमें शामिल है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो आपके अनुच्छेद 48A में हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों बताना है आपको कौन सा कथन सत्य होगा। इसमें ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। तो इसका दोस्तों केवल 4 नंबर कथन है सही हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई। लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो किसके द्वारा जारी की जाती है प्यारे साथियों? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यसभा के स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि दोस्तों इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर आपका शून्यकाल कहलाता है। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार निम्न में से कौन से कार्य प्रधानमंत्री के हैं? प्रधानमंत्री के कार्य बताने हैं दोस्तों। कौन कौन से हो जाएंगे? तो कौन से होंगे प्यारे साथियों? आपके प्रधानमंत्री देश के प्रशासन एवं बनने वाले विधानों से संबंधित कैबिनेट के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को अवगत कराएगा। और दोस्तों संसद में बजट प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमोदन लेगा। 1 और 2 कथन इसमें से आपके सही हो जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या क्या करता है दोस्तों? इनमें से तो आपके सरकारी व्यय का लेखा जोखा देखता है, वित्तीय नीतियां बनाता है दोस्तों, गलत हो जाएगा। विभिन्न विभागों को अनुदान जारी करता है, ये भी गलत होगा। सरकारी नियमों के अनुरूप सार्वजनिक व्यय को सुनिश्चित करता है, ये सही होगा। 1 और 4 इसमें सही हो जाएंगे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय
ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो कौन सा वाद हो जाएगा? आपके केशवानंद भारती वाद हो जाएगा। भारत के नागरिक चार्टर जारी करने के संबंध में निर्णय लिया गया, तो कब लिया गया दोस्तों? जनवरी 1996 में। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध है, तो किससे संबंध है दोस्तों? आपके 73वां संविधान संशोधन किससे? आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों, आपका 73वां संविधान संशोधन। नवंबर 2022 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो आपके 8वां स्थान है। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस निर्वाचन में कुल 200 महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया, ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरे आपको याद रखने हैं, इस निर्वाचन में कुल 23 महिलाएं निर्वाचित हुई। इस निर्वाचन में कांग्रेस की 11 और भाजपा की 10 महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई। इस निर्वाचन में रमीला खड़िया एकमात्र निर्दलीय महिला विधायक के रूप में चयनित हुई। ये तीनों ही याद रखने हैं। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को राजस्थान में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू होने पर अपने पद से हटना नहीं पड़ा? तो कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हो जाएंगे? तो आपके मोहनलाल सुखाड़िया होंगे। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? तो कौन सी सूची का विषय है दोस्तों? आपके राज्य सूची का विषय है। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 167 होगा। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है, तो किसका होता है? आपके जिलाधीश का होता है। राज्य सरकार के सचिवों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा और सही तरीके से एक 6 उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर करना चाहिए। किस आयोग ने यह सिफारिश की थी? तो कौन सी होगी दोस्तों? आपके प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है दोस्तों? गलत कथन बताना है आपको, कौन सा इसमें गलत हो जाएगा? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों नगर पालिका अधिनियम 2009 और उनसे दोस्तों और नगर निकायों से संबंधित नियम व योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन नगरपालिका करों को वसूल करने का कर्तव्य किस पर आरोपित है? तो किस पर आरोपित हो जाएगा दोस्तों? आपके कौन करता है? तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी करता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 309 के तहत नगरपालिका द्वारा शक्ति के प्रयोग के किसी व्यक्ति को हुए नुकसान का प्रतिकर निम्न में से किस पर भारित होगा? तो किस पर भारित होता? नगरपालिका निधि पर भारित होगा। नगरपालिका के विरुद्ध दायर किसी वाद या अभियोजन के मामले में अभिलेखों को साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो किसकी होगी? आपके नगरपालिका की होगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत दस्तावेज को प्रस्तुत किए जाने के लिए नगरपालिका कर्मचारियों को समन जारी नहीं किया जा सकता? कौन सी धारा हो जाएगी? तो आपके धारा 308 हो जाएगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 304 के तहत निम्न में से किस किनके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है? तो किन किन के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है दोस्तों? तो आपके नगरपालिका के विरुद्ध, नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका के सदस्य तथा कर्मचारी अधिकारी, इनके दोस्तों विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। तो क, ख और ग दोस्तों डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 53 का प्रतिस्थापन किस वर्ष किया गया? धारा 53 का प्रतिस्थापन तो किस वर्ष किया गया? आपके 2017 में। नगरपालिका की संरचना राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत आती है? नगरपालिका की संरचना से संबंधित धारा कौन सी है? तो धारा 6 हो जाएगी।
मार्गों में प्रकाश व्यवस्था और संरक्षणता की जिम्मेदारी किस समिति को दी जाती है? तो कौन सी समिति होती है? आपके नगरीय क्षेत्रीय समिति हो जाएगी। निम्नलिखित में से राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अधीन प्रस्ताव के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपके प्रस्ताव के अंतर्गत संशोधन शामिल हो यह आवश्यक नहीं है, यह आपका असत्य है। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार विशेष बैठक के संदर्भ में लोक महत्व की दृष्टि से बैठक बुलाने का विशेषाधिकार किसे है? विशेषाधिकार किसे हैं दोस्तों आपके? तो ये दोस्तों आपके अध्यक्ष हो जाएगा, नगरपालिका अध्यक्ष। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के तहत विशेष बैठक बुलाने के प्रावधान में शामिल है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1/3 सदस्यों का लिखित में अनुरोध। दोस्तों सूची को मिलाना है, धारा दे रखी है। तो धारा 161 योजना के प्रवर्तन की तारीख, धारा 162 दोस्तों योजना का पश्चावर्ती उपरांत, और धारा 165 में क्या है? योजना का पुनरीक्षण, और 166 में विकास क्षेत्रों की घोषणा। तो दोस्तों इन सभी को याद रखना है, क ख और दोस्तों एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें ब ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी योजना का पुनरीक्षण कितने समय में राज्य सरकार अथवा नगरपालिका द्वारा किया जा सकेगा? तो कितने समय के भीतर? योजना प्रवर्तन की तारीख से 10 वर्ष के भीतर। निम्नलिखित में से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा समितियों के गठन से संबंधित है? समितियों के गठन से संबंधित धारा दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो धारा 54 होगी। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के अधीन किसी आदेश के निष्पादन को निलंबित करने से संबंधित आदेश प्रति किसे प्रेषित की जानी चाहिए? तो किसे प्रेषित की जानी चाहिए? एक राज्य सरकार को और संबंधित नगरपालिका को। ब और स दोनों हो जाएंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन बताना है दोस्तों, कौन सा होगा? तो धारा 312 के तहत आपात की स्थिति में असाधारण शक्तियों का उल्लेख धारा 307 में किया गया है। निलंबन आदेश को प्रवर्त या विखंडित करने का निर्णय नगरपालिका द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों असत्य ना तो क ना ही ख हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 106 के अनुसार नगरपालिका न्यूनतम कितनी ऊंचाई वाले आवासीय भवन का विकास प्रभार लगा सकेगी? तो कितने दोस्तों आपके? 14 मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने दिनों के भीतर नगरपालिका को भुगतान नहीं करने पर मांग का नोटिस जारी किया जा सकेगा? तो कितने दिनों के भीतर? 15 दिन के भीतर। निम्नलिखित में से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत वार्षिक रूप से वसूलनीय कर के संबंध में असंगत दिनांक है। तो असंगत दिनांक दोस्तों 1 सितंबर हो जाएगी। कौन सा विकल्प राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार एक सदस्यों के लिए सामान्य अयोग्यता है? तो क्या हो जाएगा? यदि वह अधिनियम की धारा 245 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो यह एक अयोग्यता हो जाएगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपके सदस्य द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सत्यापित लिखित त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। यह असत्य होगा दोस्तों। त्यागपत्र नोटिस की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार की तारीख जो भी पहले हो प्रभावी होगा। तो एक ऑप्शन आपका असत्य है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? दोस्तों नगरपालिका सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो ये नगरपालिका अध्यक्ष को सौंपेंगे दोस्तों।
नगर पालिका की किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड के होने पर उस वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा। तो कौन होगा दोस्तों? उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका में बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान, तो कौन सी धारा है दोस्तों? आपकी धारा 56 हो जाएगी। नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका निधि के उपयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों कौन सी धारा है आपके? धारा 80 हो जाएगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका की सीमाओं में निहित किसी नाली की मरम्मत या उसमें परिवर्तन करवा सकता है? तो कौन कौन करवा सकता है दोस्तों? तो आपके नगरपालिका स्वयं और इस प्रयोजन हेतु नियुक्त प्राधिकारी ए और सी दोनों ही करवा सकते हैं। दोस्तों सूची को सुमेलित करना है, सूची दे रखी है। तो दोस्तों आपके धारा 200 में क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके नालियों आदि का नगरपालिका पर नियंत्रण। उसके बाद धारा 201 में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नालियों के निर्माण की शक्तियां। धारा 202 में, तो धारा 202 में दोस्तों भवन से प्रभावित जल निकास, और 204 में दोस्तों मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। ये सभी धारा दोस्तों आपको याद रखनी है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 206 के तहत किसी संकर्म को किन शर्तों पर किया जाना तय किया गया है? तो कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आपके संकर्म को अविलंबन निष्पादित करवाया जाएगा, और आर्थिक नुकसान प्राप्ति व्यक्ति को प्रतिकर देय होगा। क और ग दोनों हो जाएंगे। नगरपालिका द्वारा बिना भवन की भूमि पर नाली बनाने की अनुमति देने के पश्चात यदि वहां पर भवन बनाया जाता है तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अब नगरपालिका आदेश दे सकेगी। तो कौन कौन सा आदेश दे सकेगी दोस्तों इनमें से? तो आपके दोस्तों उक्त नाली को हटाने या उसकी स्थिति को परिवर्तित करने का और संबंधित नाली को बंद करने का, ये दोनों ही आदेश दे सकेगी दोस्तों। दोनों में से दोस्तों आपका कोई या तो ए देगी या बी आदेश देगी। सी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका द्वारा शौचालय की व्यवस्था करवाए जाने का उल्लेख किया गया है? कौन सी धारा होगी? तो धारा 208 हो जाएगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में क्या शामिल किया गया है? तो क्या शामिल किया गया है दोस्तों? अस्वस्थ इलाके। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की वह कौन सी धारा है जो गलत घोषणा करने के बारे में बताती है? तो कौन सी धारा हो जाएगी? धारा 15 हो जाएगी। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के संदर्भ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्या है? तो क्या हो जाएगा? अनुचित प्रभाव होगा। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत आपात स्थिति के मामले में किसे असाधारण शक्तियां दी जाती है? तो किसे दी जाती है प्यारे साथियों? जिला मजिस्ट्रेट को दी जाती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उचित प्राधिकरण किसी भी क्षेत्र में नगरपालिका घोषित करने के लिए सशक्त है? तो कौन हो जाएंगे? आपके राज्य सरकार। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दंडित हर व्यक्ति को एक अवधि के लिए किसी भी नगरपालिका के सदस्य के रूप में चयनित करने या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। इस अवधि को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? आपके 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अमृत मिशन का पूरा नाम क्या है? अमृत मिशन का पूरा नाम तो क्या हो जाएगा? अटल नवीनीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन। अगला है अमृत मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों
उससे पहले दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज और डेली क्विज मिलती रहती है। दोस्तों अमृत मिशन के संदर्भ में कथन है, यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित है। इस योजना का शुभारंभ 30 जून 2014 को किया गया था। कौन कौन से दोस्तों इसमें आपके हो जाएंगे? तो दोस्तों ना तो क ना ही ख, डी ऑप्शन राइट है। अमृत योजना को केंद्र सरकार की किस योजना को प्रतिस्थापित कर संचालित किया गया? तो कौन सी योजना को प्रतिस्थापित किया गया? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरणीय मिशन। दोस्तों अमृत योजना आपके केंद्र सरकार की योजना हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों राज्य सरकार की बताया गया था और इस योजना की जो तिथि दी गई थी दोनों ही गलत थी। निम्नलिखित में से अमृत योजना के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस मिशन में कुल 500 शहरों को शामिल किया गया है, ये आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 120 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और डेली आपके एग्जाम तक ऐसे ही मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।